आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं इसके सर आप लोग को बीपीएससी की बैच हम प्रारंभ कर दिए हैं। ये बैच आपको 10 बजे से प्रारंभ है, 10 बजे दिन से स्टार्ट है। आपको ऑफलाइन बैच चलती है और ये ऑनलाइन आपको जो लाइव क्लास जो स्टार्ट होगी ये आज था 9 बजे से, लेकिन कल से ये 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। 8 बजे से ये लाइव आपको 8 से 10 2 घंटा की लाइव क्लास चलेगी। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं सक्सेस पॉइंट चैनल से, और हमारा कोचिंग ये चलता है शंकर चौक खुटोना सक्सेस पॉइंट। सभी विद्यार्थी ये मेन रोड में ही पड़ता है। जो भी विद्यार्थी को जानकारी नहीं होंगे उस जानकारी के लिए बता दी। तो चलिए हम लोग इस छोटी सी वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। देखिए बीपीएससी का जो बैच है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी का जो बैच है, बीपीएससी का जो टीचर वाले जो बैच है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 3.0 ये 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैच होगी। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक जो क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ये बैच जो हमारा ये 10 बजे AM से प्रारंभ होती है। ये 10 बजे AM से प्रारंभ है। ये ऑफलाइन बैच चलती है, ऑफलाइन बैच प्रारंभ है, ऑफलाइन बैच। तो जो भी विद्यार्थी अगर बैच करना चाहते हैं तो तुरंत ही क्लास आकर के एडमिशन लें, आपको सीट सीमित रहता है। तो जो भी विद्यार्थी कहीं भी हैं तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और क्लास मेरा ऑफलाइन भी बैच चलता है। तो जहां भी विद्यार्थी हैं वो चीज़ को तैयारी करने में जुट जाएं और अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट सब क्या समझना आपको, तो ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी के जो पॉइंट है तो हम लोग समझना है कि बीपीएससी का जो बीपीएससी शिक्षक का जो 3.0 2024 का जो है ये 24 अगस्त एग्जाम डेट दिया है। ये परीक्षा का जो है निर्धारित डेट दिया है, ये आपको 24 अगस्त का। तो हमें देखिए ये जो पीआरटी है, पीजीटी है, ये सभी जो है सभी मेंबर का जो एग्जाम जो है आपको होगा। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं तो इसमें क्लास 6 से लेकर के और 12वीं तक का NCERT बुक और SCERT बुक को अध्ययन करेंगे। ये आपका तो ये जो है पूरे NCERT पैटर्न पर आपको पढ़ाई जाएगी। जितने भी है आपको NCERT पैटर्न पर ही पढ़ाया जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सब बताई जाएगी। हर विषयों को आपको अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे हर एक विषयों की तैयारी पूर्णतः अच्छी तरह से आपको कराई जाएगी। तो अब देखिए जैसे हम लोग का यहाँ पे जब आपको मैथ की क्लास है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीए है, जीएस है, ये सभी जो है, और इसमें हिंदी का जो पेपर होगा हिंदी का भी इसके साथ सम्मिलित करके होगा। तो इतने चीज़ को कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएं। आपको सक्सेस पॉइंट में आपको वहां तक राह तक पहुंचाएगी। इस बार बहुत ही अच्छा मेरा रिजल्ट रहा। तो जो पेपर जो फेज 1 और फेज 2 में फेज 3 होने जा रही है, तो इसमें आपको 24 अगस्त का जो डेट अलॉटमेंट हो चुकी है, कैलेंडर बीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो जो विद्यार्थी एकदम माइंड को एकदम मोटिवेट करे, एकदम माइंड को पॉजिटिव करिए आप, और उसमें NCERT बुक को अध्ययन करेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन है वो NCERT किताब से, NCERT से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आपको पूरे आपको क्लास में भी पढ़ाई भी जाती है, पूरी NCERT पर पढ़ाई जाती है, पूरी NCERT आधारित क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का। तो जो भी विद्यार्थी हैं उस चीज को तमाम अपने उस चीज को सेल्फ स्टडी कम से कम आपको 6 घंटा को प्रत्येक दिन स्टडी चाहिए। बीपीएससी टीचर अगर बनना है, बीपीएससी का टीचर बनना है, अगर आपको बीपीएससी शिक्षक बनना है
तो आप कम से कम 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। तो जो भी विद्यार्थी है वो सेल्फ जरूर ध्यान दें। जितना चाहिए आप पढ़ते प्रत्येक दिन, अब रविवार कम से कम उसको रिवीजन करें, आप बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से वो चीज आपको रिकॉल होता है। आप अपने आप को थिंकिंग करें, हमने क्या पढ़ा। डेली का आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन एनालिसिस करें, जिससे आपको हर चीज अपने प्रकार से याद हो जाएगी। तो उसमें हम लोग हर एक चीजों को एक एक बारीकी से आपको पढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन के साथ भी चलेंगे, थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, सारा चीज आपके साथ होंगे। तो आप जितने विद्यार्थी हैं हमारे जो चैनल से जुड़ जाएंगे, और हमारा कोचिंग ऑफलाइन भी चलता है, सक्सेस पॉइंट है जो यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और आपको ये चैनल के माध्यम से भी आपको बताई जाएगी, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लास होगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द ही नामांकन करवा लें। आपको और क्लास करने से आपको क्या होता है कि क्लास में आपको मोटिवेट ज्यादा होंगी, क्लास की प्रेरणा मिलेगी, हमें क्या पढ़ना है, हमें कहाँ तक पढ़े हैं। हर एक आपको संडे का टेस्ट होता है, बीच बीच में आपको होम टेस्ट ली जाती है, यानी जो चैप्टर खत्म हो गया उस चैप्टर से टेस्ट ली जाती है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आप हमसे जुड़िए, हम आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे, बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी करवाएंगे। आपके लिए कई सुविधाएं की हम व्यवस्था किए हैं जो आपकी रिजल्ट तक वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं जो दूर दराज के हैं, जो गांव में जो एक छोटे से एक प्रखंड खुटोना के अंतर्गत में एक सक्सेस पॉइंट है, कोचिंग आप लोग के लिए सेवा में तत्पर है। लगातार निरंतर हम लोग मेहनत करते हैं, जो बार बार हमारी रिजल्ट भी आप लोग देखते जाइए कि हमारा हमसे रिजल्ट नहीं, हमारे स्टूडेंट से आप पूछिए कि उसकी रिजल्ट कितनी बेहतर रहती है हमारी, तो ये आपको वही बताएगा। तो रिजल्ट के बारे में आप हमारे स्टूडेंट से पूछेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ की रहती है। तो आप सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक जुड़े हमारे इंस्टीट्यूट से, जो आपके रिजल्ट बेहतर बने और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये सभी चीज आपको पढ़ना है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना है इसमें, तो हमें यह चीज को ध्यान रखना है। जैसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे आपको बीपीएससी हुआ था 1.0 में हुआ था, और याद रखना कि अगर बीपीएससी आपको 2.0, इस दोनों में जो पेपर हुआ है, इन दोनों का क्वेश्चन बैंक आपको कराया जाएगा, दोनों का क्वेश्चन बैंक भी रिवीजन कराया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको जो 50 क्वेश्चन का डिस्कस यानी टेस्ट के माध्यम से आपको डिस्कस कराई जाएगी, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। ये 50 क्वेश्चन की डिस्कस भी कराई जाएगी। आप जितना बेहतर तैयारी करिएगा, टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता चल जाती है हमारी लेवल कहाँ तक गई है, हमें कौन कौन चीज पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये सब चीज पे आपको फोकस करना है। तो हमें हर एक बिंदु पर ध्यान देना है। जैसे आप तैयारी करिए उस हिसाब से आपका बेहतर तैयारी होगा। तो चलिए हम कुछ और आप चीज लोगों को बीच में रखते हैं, जो बार बार आपको क्वेश्चन आते रहता है, उस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन वहां पे आएंगे, हम लोग करंट अफेयर हो गया, सारा चीज आपको एक एक करके पढ़ाई जाएगी। जैसे आप पढ़िएगा उस हिसाब से आपको पूर्णतः पढ़ाई जाएगी। आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कौन चीज आपके लिए सबसे लाभदायक रहेंगे, वो सारी चीजों को पढ़ना है। ये जो है आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा बैच का है, ये आपको हमारे जो पहले जो आपको सेशन जो चला था उसमें बीपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई करके गए हैं, अभी टीचर बन गए। तो ये तमाम जो है आपने ये देख रहे हैं, ये सारा दृश्य जो है ये बीपीएससी का जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट मेरा है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पास आउट हुए हैं। जो अगले चरण के लिए आप लोग को बीपीएससी जो 3.0 में आप लोग को बहुत ही बड़ा बेहतर तैयारी कराने का एक टारगेट बनाए हैं, जिसमें आपकी जहां भी अगर कमी उनको पूरा प्रयास देंगे, आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। तो आप तमाम विद्यार्थियों कहेंगे कि आप अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़िए हमारे इंस्टीट्यूट से, आपको हम वहां तक ये सारी प्रोसेस करके आपको हम बताएंगे। तो जितना आप मेहनत करिएगा उतना आगे तक आप पहुंचिएगा। हम लोग करेंट है, सारा चीज है बिहार संबंधित है, बिहार संबंधी ज्योग्राफी जैसे हो गया, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का संविधान हो गया, बिहार का हिस्ट्री हो गया, ये हम लोग बिहार से संबंधित भी पढ़ेंगे। तो जितने भी चीज है उन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, जिससे आपके रिजल्ट और अच्छा बेहतर होना चाहिए। जैसे आप पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको उसमें जैसे पर्यावरण है, उसे पर्यावरण भी पढ़ना आपको। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट को रिविजन करवाते जाएंगे आपको, जिससे आपके रिजल्ट में एकदम अच्छा बनते जाएगा। तो हम लोग जैसे इसमें कुछ घटना चक्र रहता है, जो घटना चक्र से संबंधित है क्या क्या पॉइंट देना रहता है वो भी आपको हम बताते हैं। देख लीजिए आप लोग इसमें
जो हमारा घटना चक्र से संबंधित है वो चीज़ भी आपको हम आपके सामने रखते हैं कि जो घटना चक्र बीपीएससी में जो पेपर होता है उसकी जो घटना चक्र है उसमें कौन कौन सा बिंदु पढ़ना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो जितने भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीटी एग्जाम हुआ है उन सभी का जो है प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, उनको भी आपको देखना जरूरी है कि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि उससे आ जाते हैं। तो हम लोग जिसमें है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, करेंट है, ये सभी जो 150 नंबर का पोर्शन जो है आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। प्रत्येक संडे को टेस्ट रखी जाती है, जो विद्यार्थी है टेस्ट में कितना आपका स्कोर हुआ इसका चैप्टर वाइज आपको टेस्ट ली जाती है और सभी विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी कराने तक वहां तक मकसद है। जो भी विद्यार्थी हमारे जदयू राज्य के जो महिला कैंडिडेट विद्यार्थी हैं उनको लिए भी आपको विशेष सुविधा दी है। जो विद्यार्थी कमजोर है उनको अलग से सुविधा दी जाती है, उनको 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है। जो विद्यार्थी कमजोर है उनको और विशेष सुविधा देकर हम उनको वहां तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़िए, आपको वहां तक हम पहुंचाएंगे। और रेगुलर प्रत्येक दिन आपको क्लास चलती है, ऑनलाइन भी अब रेगुलर चलेगी। आपको अब नियत बन गया कि आपको प्रत्येक दिन आपको 8 बजे से ये लैब प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग हमसे जुड़िए, आपको जो भी क्वेश्चन करना होगा आप हमसे कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या, किस वजह से आपकी उसमें रिजल्ट छूट गई थी और किस कारण को ढूंढना, यानी अपनी गलती को देखना है कि वहां पर गलती कहाँ हो रही है। हमें फीडबैक लेना है, हमें जो क्वेश्चन बनाते हैं कहाँ गलती होता है उनको एनालिसिस होना चाहिए। देखिए एनालिसिस होने से क्या होता है कि आपकी रिजल्ट में बेहतर हो जाती है, हमारी प्रेरणा की स्रोत बन जाती है। तो देखिए जिस प्रकार से आप पढ़िएगा उसको रिवीजन करें, रिकॉल करते रहिए, बार बार रिवीजन करना है। अब देखिए ये बीपीएससी का जो एक घटना चक्र है, तो ये बीपीएससी घटना चक्र है, ये पेपर में जब बनाइएगा पेपर में तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत एनालिसिस क्वेश्चन हो रही है। इस बार भी बहुत क्वेश्चन इससे हूबहू टकराया था क्वेश्चन, तो इसीलिए जितना पीटी एग्जाम हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत में आप उनकी क्वेश्चन को बनाइए, उनको प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है। जितने भी क्वेश्चन है चाहे वो 10 साल का हो या 15 साल का, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है आप एक बार जीएस पोर्शन को देखना जरूरी है, क्योंकि उनसे लमसम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जैसे है भारत में, जैसे भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले थे आपको, मेहरगढ़ से मिले थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें देखिएगा इनका जैसे पशुपालन के बारे में इसका पूरा डिटेल्स भी दे दिया है। आप इनको किताब आपको मार्केट में भी मिलता है, आप हमारे ये यूट्यूब माध्यम से आपको भी पढ़ा सकते हैं ये चीज। अब देखिए इसमें निम्नलिखित में से किसको जो कैलोपोथिलिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो भी याद रखना, पकी ईंट से बनी एक इमारत। ये सब चीज को पढ़ना है आपको, ये सभी पॉइंट को आपको पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो पूछा है लोथल। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यहाँ पे हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगबा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। तो ये सभी एक क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो लोथल है, डावरकोट है, कलिबंगा है, राखीगढ़ है, तो लोथल आपको है। देखिए बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको जैसे ही पेपर में आएंगे उस हिसाब से बढ़ना। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था, तो मुझे बनवाली से प्राप्त हुआ था। तो बनवाली कहां पर था, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले थे कालीबंगा से। कालीबंगा कहां स्थित है, राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहां है, देखिए पूछेगा पाकिस्तान में स्थित है। ये सब लोथल गुजरात में स्थित है। तो हर चीज को आपको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि जिसे आपको लगे कि हम पेपर में एकदम एग्जाम देने जाएंगे तो लगे कि हमें हमारे लिए सबसे आसान पेपर है। और ये पेपर को पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर गया है। लेकिन हम एक पेपर दिए हैं तो लगता है कि सबसे बेस्ट मेरा एग्जाम गया है। तो आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़िए, कल से आपको ये क्लास जो है 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो तमाम विद्यार्थियों कहेंगे कि आप इसे को आपने छोटा मोटा एग्जाम नहीं लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेहतर एग्जाम होगा। जो डीएलएड कर लिए हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, बीएड है, वो स्टेट एग्जाम अभी होने जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। जो स्टेट नहीं पास है वो स्टेट का एग्जाम दे दें और स्टेट पास करके वो 9, 10th और 11, 12 का टीचर तुरंत ही बन जाएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे, 6 महीना आप लगातार मेहनत करिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और प्रत्येक दिन पढ़ना है आपके, एक दिन हम पढ़ लेंगे 2 घंटा 4 घंटा, इससे नहीं होगा। कम से कम प्रत्येक दिन आप बना लीजिए कि हमें 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, यानी खुद का अध्ययन करना है। जो आप पढ़े हैं उनको खुद को रिवीजन करना है। हमने क्या पढ़े हैं उसको रिवीजन करना चाहिए। इससे बड़ा पढ़ाई और कुछ नहीं है। खुद से मेहनत करना, सेल्फ स्टडी करना सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए आप लोग
सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे, यानी जो क्लास में, क्लास पढ़ने से आपका प्रेरणा मिलती है, हमें गाइडेंस आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, ये सब चीज को ध्यान है। करेंट का क्वेश्चन हो गया तो करेंट आपको कम से कम आपको 8 से 10 महीना के करेंट आपको तैयार करना है, यानी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सितंबर से शुरू करेंगे 2023 के सितंबर से, और जब तक एग्जाम की पेपर होगा उससे 1 महीना पीछे तक की क्वेश्चन का आपको पूरा एनालिसिस करेंगे। ग्रुप में आपको प्रत्येक दिन आपको सक्सेस पॉइंट ग्रुप में नए नए क्वेश्चन आपको करेंट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो आप लोग सभी इसको देखिए, जैसे पर्सी 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पूछे पर्सी नदी के तट पे। सुदासो 10 जनों के बीच में यह युद्ध हुआ था, याद रखना है। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित कर किया था, तो 9वां मंडल को यह समर्पित किया जाता है। इस प्रकार से पढ़ना। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। ये पावापुरी में याद रखना है, पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जामिल था, जामिल यानी उसके ये दामाद भी थे। इनमें में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो याद रखना वैश्विक ने किया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यह कुंडग्राम वैशाली, यानी कुंडग्राम। देखिए क्या बार क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो याद रखना सारनाथ में दिया था। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको हर एक विषयों का इसमें दिया गया है। आपने क्वेश्चन जब करिएगा तो हर एक प्रकार की क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी कहेंगे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखना, जो घटना चक्र बीपीएससी का उसको भी आप रिविजन करते रहें, और प्रत्येक दिन संडे का दिन आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से उस हिसाब से मेहनत करेंगे। तो हम लोग जैसे ही आपको हर एक विषय को आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो हम सभी विद्यार्थियों कहेंगे कि आप अधिक से जनसंख्या में जुड़िए हमारे कोचिंग से। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको अधिक से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।